हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। उसके बाद सब मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक हैं तो इन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 10th 12th में पढ़ा था मैट्रिक्स में, उसी में का एक ये पार्ट है। इसमें क्या होता है, एक होमोजीनियस होता है, एक नॉन होमोजीनियस होता है। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस एंड एक नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस किसे कहते हैं, नॉन होमोजीनियस किसे कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहला क्या है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस एंड सेकेंड इज होमोजीनियस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों इसे नॉन होमोजीनियस कहते हैं, क्यों इसे होमोजीनियस कहते हैं। तो इक्वेशन के थ्रू हम लोग देखते हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। देखो क्या बोला गया है, 2 वेरिएबल। इट मीन्स इसमें 2 ही वेरिएबल दिखेंगे। पहला वेरिएबल क्या है, x एंड y, दूसरा वेरिएबल है। बट ये क्या है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल के पास में जो लगा हुआ है उसे कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक, अब होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस भी सेम नॉन होमोजीनियस की तरह ही होता है। बट क्या होता है इसमें, ये जो बाहर बाद में कांस्टेंट यहाँ पे होता है, बट इसमें यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इनफाइनाइट इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के। ठीक है, अब ये जो होमोजीनियस है और जो ये नॉन होमोजीनियस है, इनके टाइप भी होते हैं। तो नॉन होमोजीनियस के कितने टाइप होते हैं, पहले उसे पढ़ते हैं। पहला टाइप क्या है, कंसिस्टेंट। हिंदी मीनिंग क्या होती है कंसिस्टेंट की, बताइए। कंसिस्टेंट मीन सतत, लगातार, कंटिन्यूअस, सतत कह सकते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक, दूसरा इनकंसिस्टेंट, संगत समीकरण। कंसिस्टेंट मतलब संगत समीकरण। एंड इनकंसिस्टेंट मीन्स दूसरा क्या है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड सेकेंड इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। संगत समीकरण एंड असंगत समीकरण। पहला संगत और दूसरा असंगत। संगत किसे कहेंगे, इसमें ये क्या देता है, ये यही सॉल्यूशन देता है, बट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं देता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है। ये क्या करेगा, हैविंग सॉल्यूशन। ठीक, और इनकंसिस्टेंट हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक, हैविंग नो सॉल्यूशन। अब देखो इक्वेशन तो हमें दे दिया गया है ऐसे। अब ये भी पता है कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं देगा। बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या ये इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। कंसिस्टेंट के 2 टाइप्स होते हैं। जाके कंसिस्टेंट 2 टाइप में क्या कौन कौन सा होता है, यूनिक एंड दूसरा इनफाइनाइट। कंसिस्टेंट संगत समीकरण यूनिक और इनफाइनाइट 2 टाइप्स के होते हैं। यूनिक भाई सॉल्यूशन देगा तो या तो यूनिक देगा या तो इनफाइनाइट देगा। सॉल्यूशन या तो ये यूनिक दे देगा या तो क्या दे देगा, इनफाइनाइट। यूनिक कब देगा, कब तुम बोलोगे भाई कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, कब तुम बोलोगे कि यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। इसके लिए क्या होता है, यही जो कांस्टेंट है
इन्हीं पे डिपेंड करती है कि यूनिक वैल्यू देगी या फिर इनफाइनाइट वैल्यू देगी। अगर a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 या फिर इक्वल टू c1 अपान में c2 या कि डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2, ये क्या देगा? यूनिक सोल्यूशन देगा। देखो यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा? कोई दो इक्वेशन दिए गए, ये किसका समीकरण है? एक लाइन का। ये किसका है? ये भी लाइन का है। तो यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा? कंसिस्टेंट समीकरण में यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा? देखो जब दो लाइन के बीच में सोल्यूशन निकाला जाता है, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, तो इनके बीच में कितना सोल्यूशन है? यहीं पे तो कट कर रहा है, यहीं पे हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, जब हम लोगों ने 10th 12th में ये समीकरण दिया जाता था और सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, तो यूनिक वैल्यू आती थी या नहीं आती थी ना? तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। इसको हम लोग ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हैं, इक्वेशन दिया गया है तो ऐसे समझ सकते हैं। a1 b1 एंड a1 a2 एंड b1 b2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। मान लीजिए इसको, मान लीजिए x एंड y, तो यही एक सोल्यूशन होगा जो हमारी इन लाइनों के बीच में यूनिक होगा, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही। इसको किन किन मेथड से सॉल्व किया जाता है? जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि इसमें कुछ इक्वल नहीं है तो इनको कुछ से मल्टीप्लाई करा के इसमें इक्वल करा के दो को, जैसे कि प्लस माइनस करके दो को काट दिया जाता है। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 5y इक्वल टू 3। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऐसे ये कट जाएगा। और इसमें यहाँ पे कुछ बचेगा 6 6 5 1 6 5 11y एंड यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक यूनिक वैल्यू फाइंड करते थे इस तरह से सॉल्व करके, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफ मेथड, ठीक। 3 टाइप से, और भी टाइप हैं इनके सॉल्व करने की, यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने के। अब हम चलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन कब हमें मिलेगा? जब हमारा a1 ये a1 a2 b1 b2 ये क्या है? यही कांस्टेंट है, ठीक है। अगर देखो इनफाइनाइट मीन्स, देखो अगर याद करना है इसको, क्योंकि हम हमेशा भूल जाते हैं कि a1 अपान में a2 b1 अपान में b2 c1 अपान में c2 किस में इक्वल हो रहा है, किस में डज नॉट इक्वल हो रहा है। तो देखो यूनिक सोल्यूशन के लिए अगर आप में यूनिटी है तो भैया इक्वल होना जरूरी नहीं है। देखो अगर मैं यूनिक हूँ तो मैं किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी। इट मीन्स कि हमारा डिफरेंस होगा। डिफरेंस मीन्स कि हम किसी के इक्वल नहीं होंगे, हम सबसे डिफरेंस होंगे। तो यहाँ पे यूनिक पे क्या हो रहा है? डज नॉट, ठीक। यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, बट वो C1 किसी रेयर केस में इक्वल हो सकता है। रेयर केस में रेयर मतलब C1 इक्वल हो जा रहा है, बट यहाँ पे तो कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक। अगर यूनिक है तो। अगर इनफाइनाइट है, देखो इनफाइनाइट की बात कब की जाती है? जैसे कि इनफाइनाइट पीपल, तो ये सभी क्या होंगे? सेम होंगे। इनको किस नजरिए से देखोगे? इनफाइनाइट लोगों को सेम नजरिए से, इट मीन्स इक्वल नजरिए से, इक्वल होंगे। सभी चीजें इक्वल होंगी, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग इनफाइनाइट को और यूनिक को, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इनफाइनाइट में सभी इक्वल होते हैं और यूनिक में, यूनिक मीन्स एक मीन्स कि वो कभी भी इक्वल नहीं होगा C1 C2 में छोड़कर, ठीक है। ये एक ट्रिक थी जो कि आप कभी ना भूलें, जिससे कि ये याद रहे। और मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होता है, कब होगा वो? इसमें तो कोई सोल्यूशन देता नहीं है इनकंसिस्टेंट में, बट कैसे हम जानेंगे कि हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट ना हो के इनकंसिस्टेंट है? तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे जैसे a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। सोल्यूशन नहीं दे रहा है भाई,
हैविंग नो सोल्यूशन, बट क्या कर रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, इसमें डज नॉट इक्वल, इसमें इक्वल है भाई, b1b2 एंड a1a2 एंड b1b2, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब होमोजीनियस में आते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट कभी भी नहीं होता है। होमोजीनियस इक्वेशन नेवर inconsistent, always consistent, कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है, हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट होगा तो कंसिस्टेंट का 2 टाइप हम लोगों ने पढ़ा है। पहला क्या है, कंसिस्टेंट में हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़े हैं। पहला क्या है, यूनिक, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, यूनिक सॉल्यूशन इसमें क्या बोलेगा, अगर देखो इसमें C1 C2 तो है नहीं, तो यहाँ पे तो इक्वल C1 C2 होगा नहीं, तो क्या होगा, यूनिट में a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। एंड इनफाइनाइट में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/a2। देखो इसमें यूनिक में इससे कहीं भी डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे C1 C2 हटा दिया गया है और इनफाइनाइट में भी C1 C2 हटा दिए गए, सेम लाइक एज जो हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस में पढ़ा था, वही होमोजीनियस में भी आके वही चीज़ें हो रही हैं, बट C1 C2 हटा दिया जाता है क्योंकि होमोजीनियस में कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट की जगह पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। जो यूनिक सोल्यूशन है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल। इसी यूनिक सोल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्राइवियल सोल्यूशन। अभी क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द ट्राइवियल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, तो वही यूनिक इक्वेशन, यूनिक सोल्यूशन ही फाइंड करना है, ट्राइवियल सोल्यूशन। और यहाँ पे नॉन ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गए ट्राइवियल एंड नॉन ट्राइवियल, ट्राइवियल यूनिक को एंड नॉन ट्राइवियल इनफाइनाइट को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या हो गया, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का। अभी 2 वेरिएबल का हम पढ़े हैं। नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में 2 टाइप, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हमें सोल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन नहीं देगा। कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन देगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। इनकंसिस्टेंट कोई सोल्यूशन नहीं देगा। होमोजीनियस इक्वेशन में हमें कंसिस्टेंट मिलेगा और इनकंसिस्टेंट नहीं मिलेगा, यूनिक मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं 3 वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसे मैंने क्यों मिटा दिया भाई, होगा ऐसे ही सेम वही चीजें लिखी जाएंगी यहाँ पे, 3 वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन मिटा दिए सर। चलो करेंगे इन 3 वेरिएबल। अब मैंने तो ऐसा कर दिया, आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, ठीक, कि उसी में मिटा के हम भी बना लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो पहले में क्या है, व्हेन इक्वेशन इज
नॉन होमोजीनियस लिखिए। ये होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या कहता है, कैसे इक्वेशन होंगे इसमें, C1Z बराबर कुछ भी ले लीजिए, D1 ले लीजिए, B2Y C2Z बराबर D2, A3X प्लस B3Y प्लस C3Z बराबर D3। ठीक है, मैंने 3 इक्वेशन ले लिया। ये क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजीनियस में क्या करोगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है, क्या करते हैं हम लोग, याद करिए। इसके पहले हम लोगों ने 2D में क्या किया था, वैसे मैंने लिख दिया, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। भाई इसको लिख लीजिएगा खुद से, इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। ठीक है, हो गया। अब इसके भी टाइप है, इसके टाइप क्या, सेम वैसे ही है। इसी वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, आपको समझना चाहिए अब, क्योंकि मैंने 2D में अच्छे से पढ़ाया। यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट। नॉन होमोजीनियस में ही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दोनों मिला था। कंसिस्टेंट इन इनकंसिस्टेंट, संगत असंगत। कंसिस्टेंट में क्या होता है, हैविंग सॉल्यूशन, हैविंग सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं देगा। कंसिस्टेंट में अब क्या होता है, 2 टाइप, कितनी शाखाएं बनेंगी इसमें, मेनी ब्रांचेस, नो 2 ब्रांचेस, यूनिक एंड सेकेंड इज इनफाइनाइट। हो गया ना भाई, यूनिक एंड इनफाइनाइट, सेम लाइक एज प्रीवियस। यूनिक पे क्या होगा, इसको डिटरमिनेंट मेथड से, यूनिक जब देखो 2 वेरिएबल का था तो मैंने दिखाया था ना, कितने इजी वे में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। बट 3 वेरिएबल का है भाई, तो टास्क हो गया, इसको कैसे सॉल्व करें, उतना इजी वे तो है नहीं। तो डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लीजिए, इनका डिटरमिनेंट बनाइए। अगर वो पहले तो पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, डिटरमिनेंट आप बनाएंगे तो अगर उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, अब यहाँ पे होगा कि यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ए इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, बट एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 0, बट एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे कि इसका क्या मतलब है, x इक्वल टू, अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a इनवर्स एंड b, इसी के थ्रू हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x को हम लोग क्या मानते हैं, x y एंड z, ये कैपिटल X मान लीजिए, इसे ऐसे हो जाएगा। एंड यहाँ पे a इनवर्स, यहाँ पे b की जगह पे क्या रखेंगे, d1 d2, जो ये है d1 d2 एंड d3। ओके, इतना हो गया। अब हम अगर इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हैविंग नो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा है। तो कैसे पता चलेगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो एडजॉइंट, देखो हम लोगों ने इनफाइनाइट के लिए भी क्या पढ़ा, 0 हो जा रहा है, इनकंसिस्टेंट के लिए भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जा रही है। बट यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे एडजॉइंट निकालना पड़ रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट दोनों में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों में 0 हो रहा है। हाँ, यूनिक के लिए कंसिस्टेंट में डज नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से ये तो क्लियर है,
बट इनफाइनाइट के लिए डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो है, और एडजॉइंट की वैल्यू, एडजॉइंट ए डॉट बी की वैल्यू जीरो हो जा रही है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, बट एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो गई थी, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये एक जीरो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स है, कॉमन जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि हम इसे मैट्रिक्स मेथड से देख रहे हैं ना, 3 वेरिएबल का। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो अगर मैट्रिक्स मेथड दिया गया है तो कैसे सॉल्व करोगे, मान लीजिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है, मैट्रिक्स मेथड इसमें ये होता है कि जैसे कि अब हम देखो, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ए किसी माने, बी किसी माने, एक्स किसी माने, तो मैं अभी बता देती हूँ कि मैट्रिक्स मेथड में किसी किसको मानेंगे। हाँ, यूनिक में डज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जीरो होता है, बट इनफाइनाइट में देखो, ये तो पता करने का तरीका हो गया, कैसे पता चलेगा कि यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। बट हमें अगर कह दिया गया कि वहाँ पे एक्स या वाई या जेड की वैल्यू फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसे याद रखना, डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ए बी की वैल्यू जीरो के इक्वल, इनफाइनाइट, एंड यहाँ पे इनकंसिस्टेंट में डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी एंड एडजॉइंट ए बी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब चलते हैं मैट्रिक्स में, अब इसमें हम ए किसे मानेंगे, जो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स ए डैश बी ये चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ पे ए होगा, यही जो कांस्टेंट है एक्स वाई जेड के, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हो जाए ए हो जाएगा, एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, D1 D2 D3, एंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हो जाएंगी एक्स वाई जेड की। तो इतना समझ में आ गया ना बात कि किस में क्या मानेंगे। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, रुक जाइए कि डिटरमिनेंट से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दोनों कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशन आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। तो ये तो मैट्रिक्स मेथड था, ठीक है, हम लोगों ने इसे देख लिया। मैट्रिक्स मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिटरमिनेंट बनाते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स तो सॉल्व नहीं होगा, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट थोड़ी ना निकलेगा, भले से ये मैट्रिक्स मेथड है, बट डिटरमिनेंट ही तो सॉल्व करेगा ना, इसीलिए वो कैसे होगा, चलते हैं डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, डिटरमिनेंट मेथड, इसी को हम लोग क्रैमर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल या मेथड। अब यहाँ पे भी वैसे इक्वेशन ले लीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पे भी वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दोनों सॉल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंट। अभी मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा यही क्लियर कर पाएंगे, बट यहाँ पे अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी जाएगी तो उसे हम निकाल पाएंगे। वो कैसे हम लोग करेंगे, मान लीजिए ये कंसिस्टेंट है, मान क्या लीजिए कंसिस्टेंट ये पहला वाला होता है, किसी को भी पहला मानिए कंसिस्टेंट, एंड फिर सेकेंड इज इन कंसिस्टेंट। तो
कंसिस्टेंट में 2 सोल्यूशन फाइंड होते हैं। पहला यूनिक, दूसरा इनफाइनाइट। ठीक, तो यूनिक में क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। और यहाँ पे y की, अगर x की वैल्यू हमको पूछ लिया गया, x की वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे, x में d1 अपान में d एंड y में d2 अपान में d। d क्या है, इसके थ्रू जो डिटरमिनेंट बनेगा वो अभी बताते हैं आपको। z क्या है, क्या होगा, d3 अपान में d। ठीक, ये क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन में फाइंड करना है तो ठीक ये हो जाएगा। बट जब इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे भैया d1 0 हो जाएगा, d2 0 हो जाएगा, d3 0 हो जाएगा। सब अगर 0 हो जा रहा है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का इक्वेशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन जब वो इक्वेशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो सोल्यूशन मिलना इसके थ्रू पॉसिबल है। आप लोग सोचिए। अब देखिए इसमें तो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सारे 0 हो जा रहे हैं, बट यहाँ पे इनकंसिस्टेंट में क्या होता है यहाँ पे भी d 0 होता है, पढ़े हैं ना, वहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 थी, वहाँ पे यूनिक की वैल्यू नहीं थी 0। यहाँ पे भी d 0 होता है, बट d1 d2 d3 में से एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो, एक इसमें होगा जो कि नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा। ठीक, बट इसमें भाई सभी 0 हो जा रहे हैं तो इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर आपको सिंपल वे में क्वेश्चन दिया गया है कि x y z की वैल्यू फाइंड करिए, तो देखिए ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा। ठीक, ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं दे रहे, यहाँ के एक जगह 2 3 5 6 7 8 9 1 2 यहाँ पे दिया जाएगा 5 4 3 कुछ भी, ठीक ऐसे दिया गया। तो आपको जब ऑप्शन दिया जाएगा तो जो ऑप्शन, जैसे x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई, तो क्या होगा कि जैसे अगर जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है x y z की, वो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करवाएगी। जो वैल्यू इन सभी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, एक को नहीं सारे इक्वेशन को